हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। आप किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पद्म पुरस्कार 2025 का अनाउंस हो चुका है। तो कुल कितने व्यक्ति को मिला है 2025 में पद्म पुरस्कार, उसके बारे में जानेंगे। शुरुआत कब हुआ था, किस किस सेलिब्रिटी को मिला है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण टॉपिक। पहला प्रश्न बनेगा, पद्म पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था, पद्म पुरस्कार का शुरुआत 1954 में हुआ था। पद्म पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? 1954 को। इसको आप याद रखिएगा। प्रश्न पूछेगा 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, तो 139। तो 139 में भी 3 कैटेगरी होगा, पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19, पद्म श्री 113। तो टोटल मिला के 139 पुरस्कार दिए गए हैं पद्म पुरस्कार 2025 में। आप इसे याद रखिएगा, 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण, 113 पद्म श्री। और उसमें पूछेगा महिलाएं कितने हैं, 23 महिलाएं हैं। तो सारे डेटा को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। टोटल 139, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण, 113 पद्म श्री। पद्म पुरस्कार शुरुआत 1954। ये रहा थोड़ा फैक्ट, शुरुआत में हम बता दिए, आप इसे याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पहले हम लोग जानेंगे पद्म विभूषण पुरस्कार के बारे में, किसे मिले हैं, 7 को जो मिले हैं वे किन्हें मिले हैं, ठीक है। अब उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पद्म विभूषण 2025 कुल कितने को मिले हैं? 7 को मिले हैं। किसे मिले हैं, किस क्षेत्र से संबंधित है और उसका संबंध किस राज्य से या किस देश से है, सभी के बारे में जानेंगे। पहला है दुबूर नागेश्वर रेड्डी, सिर्फ नागेश्वर रेड्डी याद रखिएगा। नागेश्वर रेड्डी मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है, तो तेलंगाना से संबंधित है। नागेश्वर रेड्डी मेडिसिन तेलंगाना, पहला। नेक्स्ट न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त है जगदीश सिंह खेहर। जगदीश सिंह खेहर ये सार्वजनिक मामले मिले हैं और ये इसका संबंध है चंडीगढ़ से। कहाँ से? चंडीगढ़ से। नेक्स्ट है कुमुदनी लखिया, नाम सुनेंगे, कला के क्षेत्र में गुजरात से संबंधित है। कुमुदनी लखिया कला गुजरात। उसके बाद है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये भी कला के क्षेत्र में कर्नाटक संबंधित है। उसके बाद है एम टी वासुदेवन नायर। एम टी वासुदेवन नायर इसे मरणोपरांत मिले हैं, ये साहित्य और शिक्षा और इसका संबंध केरल से है। देखिए मरणोपरांत 3 व्यक्ति को मिले हैं, मरणोपरांत 3 व्यक्ति को मिले हैं, तीनों को याद रखिएगा। एक तो एम टी वासुदेवन नायर साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में केरल से संबंधित है। उसके बाद ओसामू सुजुकी जापान, सुजुकी कार जानते हैं ना, तो ओसामू सुजुकी मरणोपरांत मिले हैं, तो ये व्यापार और उद्योग क्षेत्र में दिए गए हैं, इसका संबंध जापान से है, सुजुकी जापान। नेक्स्ट और लास्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बिहार के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, शारदा सिन्हा जी को कला के क्षेत्र में, और ये बिहार से संबंधित है। तो इन्हीं 7 को पद्म विभूषण 2025 दिए गए हैं। आप सबका नाम याद रखिएगा और किस राज्य से संबंधित है और किस क्षेत्र से संबंधित है, अब उसे भी ध्यान में रखिएगा। एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। नागेश्वर रेड्डी मेडिसिन तेलंगाना, जगदीश सिंह खेहर सार्वजनिक मामला चंडीगढ़, कुमुदनी लखिया कला गुजरात, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला कर्नाटक, एम टी वासुदेवन नायर साहित्य शिक्षा केरल, ओसामू सुजुकी जापान व्यापार उद्योग, शारदा सिन्हा जी को मरणोपरांत कला बिहार। ये 7 पद्म विभूषण है, आप इसका नाम याद रखिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, देखिए पद्म भूषण तो बहुत 19 को मिले हैं, 19 को तो आप याद नहीं रखिएगा। पद्म श्री भी 113 को मिला, 113 याद नहीं रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से हम उसे बताएंगे, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो शारदा सिन्हा जी को क्या मिला है? पद्म विभूषण, अभी तुरंत बताएं, पद्म विभूषण मिले हैं, ठीक है, याद है, यही शारदा सिन्हा जी। देखिए ये है सुशील मोदी, पहचानते होंगे, सुशील मोदी जी को मिले हैं पद्म भूषण, पद्म भूषण। तो सुशील मोदी जी को पद्म भूषण मिले हैं और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, पद्म भूषण मिले हैं, आप इसे याद रखिएगा। सुशील मोदी, क्योंकि जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उसी को हम बताएंगे, ठीक है, सभी को नहीं बताएंगे। सुशील मोदी पद्म भूषण, इसे आप जानते होंगे। ये है साध्वी ऋतंभरा, देखे होंगे आप लोग, नाम तो नहीं जानते, देखे होंगे, साध्वी ऋतंभरा, साध्वी ऋतंभरा जी को मिले हैं पद्म भूषण, पद्म भूषण मिले हैं। तो पद्म भूषण मिले हैं साध्वी ऋतंभरा जी को, आप इसे याद रखिएगा। इससे पहले सुशील मोदी जी बताए थे, और ये साध्वी ऋतंभरा, ये पद्म भूषण इसे मिले हैं। नेक्स्ट है पंकज उदास, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, नाम सुने होंगे, सुरेश गाना सुने होंगे, चिट्ठी आई है, तो ये पंकज उदास जी है। पंकज उदास कौन सा अवार्ड मिले हैं? तो पद्म भूषण मिले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये है नंदमुरी बालाकृष्णन, डाकू महाराज, अभी हाल ही में मूवी भी आई है। ये है नंदमुरी
बालाकृष्णन, बालाकृष्णन, नंदमुरी बालाकृष्णन जी को मिले हैं पद्म भूषण, पद्म भूषण मिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नंदमुरी बालाकृष्णन पद्म भूषण। यह है पी.आर. सीरीजेस, पी.आर. सीरीजेस हैं, ये गोलकीपर हैं, हॉकी टीम के गोलकीपर हैं और ये केरल से संबंधित है। इसे भी कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म भूषण, पद्म भूषण मिले हैं। तो पी.आर. सीरीजेस जी को केरल से संबंधित है, यह हॉकी खिलाड़ी है, हॉकी गोलकीपर हैं और ये से पद्म भूषण मिले हैं। उसके बाद है, देखिए आइए, ये है रविंद्र चंद्र अश्विन, आर अश्विन, पहचानते होंगे आर अश्विन जी को, और इसे मिले हैं पद्मश्री, मिले हैं पद्मश्री मिले हैं। ठीक है, पद्मश्री आर अश्विन। और इसे तो कौन नहीं जानत जग में, अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह, तो अरिजीत सिंह जी को भी पद्मश्री मिले हैं। क्या मिले हैं? पद्मश्री। तो पद्मश्री दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, हम लिखा दिए, एक अरिजीत सिंह और एक आर अश्विन, पद्मश्री। उसके बाद पद्म भूषण भी इंपॉर्टेंट बताए, सुशील मोदी जी बताए, साध्वी रीतंभरा जी बताए, पंकज उदास बताए। ठीक है, उसके बाद नंदमुरी बालाकृष्णन बताए। ठीक है, सभी याद रखिएगा। पद्म विभूषण भी 7 का नाम बताया, जिसमें से इंपॉर्टेंट है शारदा सिन्हा जी, बिहार से संबंधित है, सुशील मोदी, पद्म भूषण। तो सारे को आपको ध्यान में रखना, बस इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न बने थे जो हम आपको करा दिए। आई होप ये सारे प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।